पता है क्या होता है? एक और चीज आपको मैं समझाता हूं बेटे। ये चीजें देखो, भटकने से भटकाव अगर है ना आपकी जिंदगी में, तो आप पेपर नहीं निकाल पाओ। भटकाव आ गया ना, होता है ना, जैसे आपको अच्छा सिखा के भेजा गया, लेकिन मार्केट में आपने सुना और कई बार बच्चे का ब्रेन वॉश कर देते हैं। सबसे पहले तो मुझे बताओ टॉपर का मतलब क्या होता है? सबसे पहले मुझे ये बताओ टॉपर का मतलब क्या होता है? मैं बताता हूं बेटा, मैं बताता हूं आपको टॉपर का मतलब क्या होता है। आपको एक एक कहानी को थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं, आपको समझ आए। और सब बच्चे इस बात को बड़े सीरियसली सुनिएगा। जैसे मैंने एक रैंडम टॉपिक खोल लिया, आपका टॉपिक नहीं, एक रैंडम टॉपिक आपको इस बार ऐसे मिलेगा ना टॉपिक। ये एक टॉपिक है बेटा, नॉन फाइनाइट बॉक्स का एक टॉपिक, आपको इसी तरीके से पीडी मिली। तो मैंने नीचे पोस्टर लगा रखे हैं। जैसे ऋषभ का सुन लो, AIR 1 है CGL, ठीक है। ये बच्ची CPO में सिलेक्टेड है। ये बच्चा 64, बहुत यंग है, बहुत फर्स्ट अटेम्प्ट में 64 रैंक लेके है, ठीक है। ये जितने भी प्यारे बच्चे 76 है, ये छुट्टू बच्ची है, देख लो, इसने CHSL फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला है। जितने भी रैंक होल्डर्स हैं, जो टॉपर्स हैं, या यश की बात करो, इनके जीवन में ना भटकाव नहीं आए, पढ़े, जो जो मैंने करा बच्चे से रिवाइज किया, प्रीवियस ईयर किया, ठीक है। सारी चीजें मैं खुद ही दे रहा हूं। मॉक टेस्ट लगाए, इंग्लिश में नंबर आने लग गए, सिलेक्ट हो गए। कहानी तो ये आसान रास्ता क्यों नहीं चुनना? भटकाव क्यों? तो भटकाव ब्रेन वॉश करता। एक तो होते बेटा ये टॉपर, जो मेरे स्टूडेंट है उनकी कहानी यही होती है बेटा, वो ऐसे पढ़ते। एक और बताता हूं, दूसरा। अब ये तो नहीं है ना मेरे बच्चे की, एक टॉपर ये होता है जो टीचर से पढ़ा, अच्छे से कोचिंग की, अच्छे से सिलेबस किया, सारा रिवाइज किया, मॉक टेस्ट लगाए, अच्छे नंबर आए, पेपर में सिलेक्ट हो गया, टॉपर बन गया, रैंक आ गया। एक होता है दूसरा टॉपर। दूसरा टॉपर कौन सा होता है? एक वो बच्चा मेरे बच्चे जो सेल्फ स्टडी को बहुत अच्छे तरीके से करना जानता है, जो बचपन से होशियार रहा है, सेल्फ स्टडी से उसका नाता रहा है। वो बच्चा क्या करता है, वो सारी जगह से मटेरियल इकट्ठा करता है, सारी जगह से मटेरियल इकट्ठा करता रहता है, पढ़ता रहता है, क्योंकि बचपन से स्मार्ट है ना बेटा। वो तो बचपन से उसके, आप देखोगे स्कूल भी अच्छा रहा, अच्छे स्कूल से था, बहुत स्मार्ट था, पढ़ा लिखा, मार्क्स बहुत जबरदस्त उसके आते थे, बचपन से ही ऐसे पढ़ता है। उसके तरीका यही है, सारे सोर्स इकट्ठे करेगा, सबसे दाएं बाएं सबसे पढ़ता रहेगा, यूट्यूब भी देखता रहेगा, ठीक है, बैच भी लेता रहेगा, सब पढ़ लेगा, सब पढ़ेगा वो। फिर क्या करेगा बेटा, ध्यान से सुनिएगा, इन चीजों से क्रीम निकालेगा और अपने सेल्फ नोट्स बनाएगा। हाँ, और बिंदास तरीके से पेपर निकलेगा और बेटा ये 100% सिलेक्शन लेगा। अब आपको ये देखना है आप इस कैटेगरी के हैं या आप इस कैटेगरी के हैं। ये बच्चा फिर नॉलेज देता है बेटा, मैंने गोल्डन रूल्स पढ़ लिए, मैंने फला वोकैब की किताब ले ली, वो पढ़ ली, मैंने फला किताब पढ़ी। तुम उस किताब को लेने गए मार्केट में, तुमने किताब देखा है तो घटिया, इसमें तो साला कुछ है ही नहीं। पता है क्यों? क्योंकि आपने कोचिंग कर ली बेटा। अब आफ्टर कोचिंग आपका लेवल हो चुका है बहुत हाई, शानदार लेवल हो चुका है। इस बच्चे ने वो किताब पढ़ी थी क्योंकि ये बेसिक भी क्लियर कर रहा था, आपके तो बैच में क्लियर हो गए। आप वो किताब लेने गए, आपने बोला ये तो किताब बहुत घटिया है, इसमें ना एक्सप्लेनेशन, इसमें ढंग के एरर ही नहीं है। मैं आपको चैलेंज देता हूं, आप मार्केट की, ग्रामर की, जैसे मैंने आपको प्रोनाउन पढ़ाया बेटा, प्रोनाउन की मैं प्रैक्टिस करा दूंगा, डिटरमिनर की प्रैक्टिस कर दूंगा। आप मार्केट में जाना, जो भी XYZ किताब का तुम ग्रामर में नाम सुनते हो मेरे बच्चे, आप दुकान पे जाके ग्रामर की किताब उठाना, उसमें प्रोनाउन टॉपिक खोल लेना। मेरा वादा है, कसम है, आपको हंसी आएगी। बोलेगा इसमें तो कुछ कंटेंट ही नहीं है, सर ने इतना पढ़ाया है, इसमें तो 2-3 पन्नों में प्रोनाउन खत्म है, फिर ये बच्चा टॉपर होते हुए भी क्यों बोल रहा है ये किताब पढ़ी? अरे मेरे बच्चे, उसका बेसिक क्लियर नहीं था, उसका बेसिक क्लियर नहीं था, इसलिए उसने वो किताब पढ़ी जो तुम्हें एक कबाड़ी भी नहीं लगी। तुम उस किताब को बंद करके दे ही आगे दुकान पे, कहता मैं तो चाहकर भी नहीं पढ़ सकता, इसमें क्या पढ़ूं, क्या 2 मिनट में तो प्रोनाउन पढ़ लिया मैंने, ये खड़े खड़े दुकान पे पढ़ लिया, दुकान चेंज, टॉपिक चेंज, अगला टॉपिक दूसरी दुकान पे पढ़ लो भाई, लेना कुछ है ही नहीं उसमें। आप पढ़ना बेटा प्रोनाउन की थ्योरी, आपको थ्योरी दिखेगी नहीं उस किताब में कुछ। अच्छा, फिर आप उसके क्वेश्चन बनाना, आप देखोगे यार क्वेश्चन का भी वो लेवल नहीं है, क्वेश्चन का भी प्रोनाउन के 10 साल पहले भी वही क्वेश्चन थे, 20 साल बाद भी आज वही क्वेश्चन चल रहे हैं। आप पढ़ना मेरे बच्चे, भाई इससे बढ़िया और क्या सबूत दूं मेरे बच्चे। लेकिन मुझे आपको वो रियल तथ्य भी बताना था। सर फिर क्यों आपके दिमाग में नहीं आता, सर फिर टॉपर क्यों बोलते हैं ये किताब पढ़ी, है ना, बताओ क्यों बोलते हैं फिर टॉपर? और अगर आपको मैं क्लियर नहीं करूंगा तो चीजें आपको क्लियर भी नहीं। बेटा वो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट होते हैं, हिंदी मीडियम बच्चा तो कोचिंग लेगा, वो इंग्लिश मीडियम बच्चे होते हैं, स्मार्ट होते हैं, वो किताब को तो पढ़ते हैं, कहते हैं मैंने फला किताब पढ़ी थी, हाँ खत्म। दूसरा, एक और ये बिल्कुल सफेद झूठ बोलते हैं बेटा, एक सूखी साख के चक्कर में, इसमें से भी कई बच्चे होते हैं जो कोचिंग करते हैं लेकिन कोचिंग बताते नहीं की। हमारा स्टूडेंट भी कई बार हमसे दगाबाजी कर जाता है, बताता नहीं कि आपका स्टूडेंट था।
बोलेगा सेल्फ स्टडी से पेपर निकल। बेटा ये भी तगड़ी लेवल की सफेद झूठ है, क्योंकि आप सेल्फ स्टडी से पेपर निकाल रहे हो। ये बातें जो मैं आपको जिस लेवल पे चीजें करा रहा हूँ, खुद टीचर्स को तो आती नहीं इंग्लिश के। कौन सा टीचर इसने सेल्फ स्टडी से कहां से पढ़ लिया होगा? या तो इसने दाएं बाएं से चोरी से बैच लिया है, या खुद बैच खरीद के पढ़ा है, दूसरे की आईडी वाईडी से काम चला है, आज बोल रहे सेल्फ स्टडी से पेपर निकल गया। ये भी हो सकता है। तो जो चीज दिखती है असल में वो है नहीं। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। डन है? अब बताओ, आपने भी तो बहुत सारी चीजें, आज आपको सारा चीज मैंने एकदम क्लियर कट बताया। आपको इस कैटेगरी में नहीं जाना बेटा, एक बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, और ये उन बच्चों के लिए प्रोसेस है जो पहले से इंग्लिश में तेज है, तेज तरार है। और पागलों, तुम्हें टॉपर के अलावा कुछ दिखता नहीं है, तुम कहते हो टॉपर ने ये बोल दिया। कई यहां से पढ़ते ऐसे हैं, बताते ऐसे हैं, कई ऐसी कैटेगरी भी है जो खुद में कहते हैं सिर्फ हमने निकाल लिया बस। इसलिए मैंने उस दिन कहा, बच्चे ने बोला ब्लैक बुक है, वो की भाई हाँ वो पढ़ी, गोबर किताब है, ना टीचर ने वो लिखी, ना टीचर ने वो लिखी, किसने लिखी? भाई साहब प्रीवियस कॉपी पेस्ट है उसमें, प्रीवियस तो गूगल पे सर्च कर लो। इतने वाहियात सिनोनिम देखे हुए हैं जिसके आप, ठीक है, जिसके आप अगर सिनोनिम एंटोनिम देखोगे आपको शर्म आएगी। उनका पेपर से कोई लेना देना ही नहीं है बेटा। आप देखोगे ना वो क्या करते हैं, वर्ड लिखा, जो पेपर में सिनोनिम आया था वो सिनोनिम लिख दिया, 3 गूगल से पहले 3 सिनोनिम छाप दिए। आप देखना गूगल पे जिसका भी सिनोनिम लिखो 3 सिनोनिम वो छाप दिए, 3 ही सिनोनिम गिवन है, एग्जाम्पल नहीं, मीनिंग इंग्लिश एक्सप्लेनेशन नहीं, क्या है एकदम बकवास, कुछ नहीं। ऐसे ही आप ग्रामर की बुक लेते हो उसमें थ्योरी कुछ नहीं। तो ये जो 10-15 मिनट मैंने आपका खराब करके जो भाषण दिया है ना, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए दिया है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए दिया है मेरे बच्चे कि हर कोई ये जहर घोलने में आजकल लगा हुआ है, और ये इतना मीठा जहर है। एक वो बच्चा जो चुपचाप जाके सिलेक्शन ले सकता था, उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी इन चीजों ने। बेटा सेल्फ स्टडी करना अच्छी बात है, लेकिन तब करो जब ऑप्शन अवेलेबल ना हो। अगर 15,000, 12,000, 1200, 1300, 1400 रुपए में आपको कोचिंग अवेलेबल है, तो क्यों यहां हमने ऐसी तैसी करानी है अपने समय की? माँ बाप ने पैसा लगाया है, चुपचाप पढ़ना। मैं कसम खा के, मैं चैलेंज देके कह रहा हूं, तेरे 100% मार्क्स में दिला दूंगा, और इस बात को मैं साबित करने लग रहा हूं। क्या वोकैब में तुम्हारे अब नंबर नहीं आ रहे? सच्ची बताओ मां कसम खा के, वोकैब में नंबर आ रहे हैं? फिर बेटा क्या ग्रामर में तुम्हारे नंबर नहीं आएंगे? किस लेवल का पढ़ाने लग रहा हूं मैं, कोई टीचर आसपास भी नहीं है मेरे। आएंगे तो बेटा कॉम्प्रिहेंशन भी अच्छे से कराऊंगा अपने बच्चे का, तो क्यों भटक रहे हो? तो जब आपका कॉम्प्रिहेंशन, वोकैब और ग्रामर तीनों में मैं अलग से मेहनत करके चल रहा हूं, तो आप फाइनल मॉक टेस्ट जो दोगे, मॉक टेस्ट में भी नंबर आएंगे, तो बेटा क्यों जिंदगी बर्बाद करनी है आपने? समझ में आई? इसीलिए स्मार्ट तरीका अपना लो, इन चीजों में बिल्कुल मत पड़ो। बहुत गहरी दुनिया है बेटा, वो हवाबाजी है, और वो बहुत बेकार है। और जिस दिन सिलेक्शन लो, एक वादा कि मिलने जरूर आओ, ताकि अगली बार फोटो में आपके लगो। मेरा ये भी चैलेंज है, मेरा कोई भी स्टूडेंट आज तक आपको ये बातें करता हुआ नजर नहीं आएगा, ये मेरा चैलेंज है। मेरा कोई भी इंटरव्यू देखोगे, जितने भी ये सारे बच्चे, सारे क्या कहते हुए नजर आएंगे, सर से पढ़ा था, क्लास नोट्स किए सर आपके, प्रैक्टिस की, वोकैब आपकी सारी याद की, हाँ पढ़ लिया। मेरा कोई बच्चा आपको दाएं बाएं कोई किताब उठाएगा ना झूठ बोलता दिखेगा, जैसे आपको समझा रहा हूं उनको भी ऐसे ही समझा। ठीक है, चलो आते हैं।